guys, welcome back to GATC Chronicle channel. Now we are doing questions from 2016. ये 1 मार्क के लिए आपका क्वेश्चन आया था. बोल रहा है कि आपको 2 डायोड दे रखे हैं D1 एंड D2 और जो दोनों हैं वो आइडियल हैं. अब आइडियल हैं तो दैट मीन्स इनका कुछ वोल्टेज नहीं है. जब ये फॉरवर्ड बायस होंगे तो कुछ कट इन वोल्टेज नहीं रहेगा. एंड द कैपेसिटर्स आर आइडेंटिकल. 2 कैपेसिटर्स दे रखे हैं आपको CC के. The product RC is very large compared to the time period of AC voltage. इसका मैंने मान लिया ओमेगा टी से बहुत बड़े हैं RC, right? Assuming that the diodes do not break down in the reverse bias. Okay, the output voltage V0 की वैल्यू आपसे पूछी हुई है स्टडी स्टेट पे इन वोल्ट्स. स्टडी स्टेट का मतलब है आपका क्या है, आपके कैपेसिटर्स क्या हो जाते हैं स्टडी स्टेट पे, ओपन हो जाते हैं. स्टडी स्टेट हमारा कब आता है, T टेंड्स टू इन्फिनिटी, राइट. अब मेरे कैपेसिटर ओपन हो रहे हैं, वहाँ पे कुछ वोल्टेज रह जाता है ना आपका, तो वो वोल्टेज का क्या वैल्यू रहता है. अब आप देखो ये मेरा पॉजिटिव 10 sin ओमेगा टी यहाँ गया है, ठीक है. ये वोल्टेज यहाँ से करंट फ्लो करेगा, ये यहाँ से जाएगा, ठीक है. अब ये पॉजिटिव है. आपके डायोड क्या थे, आइडियल. ये वाला डायोड क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट. अब मैंने कैपेसिटर क्या ओपन सर्किट कर दिया, राइट. ये भी ओपन, ये भी ओपन. अब जो यहाँ से करंट जा रहा है, मान लीजिए हमने यहाँ पे मान लिया I1 जा रहा है, सेम I1 यहाँ जाएगा. बात तो यही है ना करंट का, सेम I1 यहाँ आएगा. और ये जो D2 के थ्रू मान लिया मैंने जा रहा है, डायोड्स ही है ना, एक सिंपल आ रही है हमारा, ये यहाँ से जाएगा. इसकी वैल्यू मैंने मान ली I2. I1 और I2 आपके इक्वल होंगे, दोनों पैरेलल में है ना आपका, तो वोल्टेज जो 10 sin ओमेगा टी है दोनों के क्रॉस इक्वल जाएगा. ये यहाँ से I2 आ रहा है, ये यहाँ से जा रहा है. I1 और I2 क्या है, इक्वल है. तो ओवरऑल जो आपका रेजिस्टेंस के क्रॉस करंट है I, वो तो ज़ीरो हो गया ना. दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, I आपका ज़ीरो हो गया. V0 क्या होता है आपका, टोटल करंट अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस R, बट ज़ीरो है, ज़ीरो डॉट R, दैट इज इक्वल्स टू 0 वोल्ट. इजी क्वेश्चन 1 मार्क के लिए आया था. स्टडी स्टेट पे बस आपको ये माइंड में रखना था कि मेरे कैपेसिटर ओपन हो जाते हैं. कैपेसिटर ओपन हो गए तो ये जो 10 sin ओमेगा टी वाला वोल्टेज है आपका, अगर यहाँ से करंट जा रहा है फॉरवर्ड बायस में तो कहाँ फ्लो करेगा, ठीक है. अगर मान लो अब नेगेटिव साइकिल है तो डायोड क्या हो गया आपके ओपन, ये भी ओपन, ये भी ओपन, कुछ पाथ ही नहीं करंट का. उस केस में भी आपका V0 क्या हो गया, 0 वोल्ट, राइट. So this was your question number 38. Now see question number 39. Diode based questions. ये भी आपका 2016 में आया था 1 मार्क के लिए. बोल रहा है कि assume that the diode in the figure has a V on of 0.7. ऑन वोल्टेज आपको दे रखे 0.7, अदरवाइज आइडियल. अभी आपसे पूछे इस I2 का मैग्नीट्यूड इन टर्म्स ऑफ मिली एम्पेयर. इस करंट का आपसे मैग्नीट्यूड पूछा है. डायोड का कोई भी क्वेश्चन हम कैसे प्रोसीड करते हैं, चेक करते हैं कि डायोड मेरा कंडक्टिंग है या नहीं है. अब उसके लिए 2 मेथड होते हैं, ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट. ओपन सर्किट हम प्रीवियस वीडियोस में भी कर चुके हैं, वो भी बता देते हैं. और नाउ इस क्वेश्चन में हम शॉर्ट सर्किट वाला कॉन्सेप्ट भी डिस्कस कर लेते हैं, राइट. सो अब ओपन सर्किट है, डायोड क्या मैंने माना, ओपन हो गया. यहाँ पे वोल्टेज क्या आई आपकी VP, यहाँ पे क्या है VN. अब आपका VP क्या रहेगा, ये 2 यहाँ पे एज इट इज़ आ जाएगा. और VN क्या है, जो आपका R2 के क्रॉस वोल्टेज है. R2 की कितनी वैल्यू आपको दे रखी है, 6 किलो ओम. अगर ये वाला 2 वोल्ट ओपन सर्किट मान के चल रहे हैं हम, तो यही 2 आपका 6 में भी आएगा. इसकी वैल्यू क्या रहेगी, वोल्टेज डिवीज़न रूल से करें हम, 6 × 2 डिवाइडेड बाई 8, दैट इज़ 3/2, राइट. और VP माइनस VN क्या हो गया आपका 0.5. क्या ये ग्रेटर है 0.7 से, नहीं है. इज़ लेस देन 0.7, दैट मीन्स मेरा डायोड क्या है, ऑफ ही है. डायोड ऑफ है तो मैंने जो एज्यूम किया था वो ठीक है. इसके क्रॉस कितना करंट रहेगा आपका, फिर R2 के क्रॉस है ना I2 आपका, कितना रहेगा. इसका क्रॉस वोल्टेज कितनी निकाली हमने, 1.5. और आपकी वैल्यू क्या है उसकी 6, ये कितना हो गया 1/4, दैट इज़ 0.25 मिली एम्पेयर इज़ द करंट. ये तो था हमारा ओपन सर्किट मेथड, राइट.
सिंपली हमने एज्यूम किया डायोड ओपन था, वीपी और वीएन उसके अक्रॉस निकाले, वीपी माइनस वीएन उसकी कट ऑफ वोल्टेज से लेस थे, दैट मीन्स डायोड ऑफ था। डायोड ऑफ था तो हमने डायोड को नॉन कंडक्टिंग स्टेट में एज्यूम करके ओपन करके उसके अक्रॉस हमने करंट निकाल लिया, राइट। अब हम देखते हैं शॉर्ट सर्किट मेथड। शॉर्ट सर्किट मेथड क्या बोलता है कि आप डायोड को शॉर्ट कर दो अगर आइडियल है तो, राइट, तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। और अगर आइडियल नहीं है उस केस में उसका आप वोल्टेज लगा दो 0.7 वोल्ट, देन आप कैलकुलेट करो सच दैट जो आईडी है आपका ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, डायोड के अक्रॉस जो करंट है वो मोर देन 0 होना चाहिए। अभी हम यही एज्यूम करें, डायोड मेरा शॉर्ट सर्किट मान लिया मैंने, यहाँ पे कितना वोल्टेज लग जाएगा 0.7 और इसमें से करंट जा रहा है आपका आईडी, राइट। अब आप देखो पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है मेरी, अगर यहाँ पे ये 0.7 है तो ये 2 किलो ओम के अक्रॉस भी 0.7 रहेगा, यहाँ पे 0.7 रहेगा। इसमें अब मैं KVL लगा दूँ सो दिस विल बी 2 = 0.7 प्लस 6 ऑफ I2। I2 की वैल्यू क्या आ गई आपकी 2 - 0.7 डिवाइडेड बाय 6, ये कितनी आ गई आपकी 0.216 mA। अब ये वैल्यू डायरेक्ट नहीं लिख देनी है, पहले हमने आईडी चेक करना है कि ग्रेटर देन 0 है या नहीं है। अब ये I2 आया, I1 आपका क्या आएगा, इसको मान लिया मैंने I1 है ये, सच दैट ये जो आपका आईडी आ रहा है आईडी इक्वल्स टू I1 भी आ रहा है, ID प्लस I1 इक्वल्स टू I2, दैट ID इज इक्वल्स टू I2 - I1, राइट। इस आईडी को चेक करना है हमने कि ग्रेटर देन 0 है या नहीं है। I2 हम निकाल चुके हैं, I1 निकाल रहे हैं, तो दिस विल बी 0.7, इसके अक्रॉस 0.7 वोल्टेज है ना, डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया 0.35 मिली एम्पेयर। आईडी कितना है आपका I2 - I1, तो दिस इज 2.16 माइनस 0.35, तो ये कितना आ गया आपका नेगेटिव कुछ वैल्यू आएगी, ये आ गया आपका माइनस ऑफ 0.134 मिली एम्पेयर। अगर मेरा डायोड कंडक्टिंग है तो उसको क्या होना चाहिए था, उसका करंट ग्रेटर देन 0 होना चाहिए था, बट क्या ये ग्रेटर देन 0 आ रहा है, नहीं, लेस देन 0 आ रहा है। लेस देन 0 है दैट मीन्स मेरा डायोड क्या है, ऑफ है, डायोड ऑफ है, ठीक है। अब इसके लिए हमने ये जो I2 निकाला था ये तो ऑन के लिए निकाला था, अब हम ऑफ के लिए निकालेंगे। अगर हमने डायोड ऑफ कर दिया सो सर्किट विल बी लाइक दिस, यहाँ पे 2 किलो ओम का आ गया और एक यहाँ पे 6 के का आ गया, दिस इज ±2 वोल्ट, राइट। तो आपका क्या बन गया, ये ओपन सर्किट मेथड ही है ना, ओपन सर्किट मेथड ही है, ये वोल्टेज यहीं पे डिवाइड होगा, सेम करंट आएगा, करंट इज 2 / 8 दैट इज 0.25 मिली एम्पेयर ओनली, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन हमने ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट दोनों से कर दिया है। आपको क्या देखना रहेगा, शॉर्ट सर्किट कुछ अब कंपैरिजन में इजी रह जाता है, कईयों को ओपन सर्किट इजी लगता है, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लो आपको कौन सा इजी लगता है। एक अभी डायोड्स के क्वेश्चन बहुत आते हैं, मतलब सिंपल लीनियर सर्किट दे रखा होता है उन्होंने और डायोड के अक्रॉस करंट पूछते हैं। गेट में तो नहीं आया अभी तक ऐसा, लेकिन टेस्ट सीरीज़ में बहुत आते हैं, तो आप किसी भी एक क्वेश्चन को दोनों मेथड से करके देख लेना और जो आपको ठीक लगे उस पर कर लेना, ठीक है। सो दिस वाज योर ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट मेथड्स एंड दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 39।